जी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो कमांडोज। तो जैसा कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस में डिमांड थी बच्चों, उसी डिमांड पे मैं आपके लिए रूट बेस्ड वोकैब लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें क्या है कि हम लोग रूट के आधार पर चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, आज तो मैं छोटा सा सेशन रखने वाला हूँ और इससे आगे थोड़ी सी सेशन को हम लोग बड़ा करेंगे। ठीक है, चलो तो आपकी वर्ब की क्लास और डालूंगा मैं, उसके बाद में आपका वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हम लोग आज का देखते हैं, आज मैं आपको कराने वाला रूट बेस्ड वोकैब, जिसमें हम लोग रूट पर आधारित वोकैब को हम लोग सीखेंगे समझेंगे। हाँ या ना? तो पहले तो मैं वोकैब कराऊंगा, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप लोग निपटाइएगा। वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे प्लस वोकैब के भी होंगे, यानी वोकैब के जो नुएंसेस होते हैं ना, बारीकियां, उनको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तो हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे वोकैब को। आज का जो सेशन रहेगा, यानी आज का जो रूट वर्ड रहेगा, वो आपका रहेगा बच्चों क्या, एक तो रहेगा CEDE और एक होगा CEED। ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये रूट वर्ड रहेगा CEDE और CEED। डबल कुछ होता नहीं, CEED ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, लिखो फटाफट मेरे साथ में। एक शब्द आता है CEDE। ठीक है बच्चे, इसके बाद में एक शब्द और आएगा ACCEDE और एक शब्द और आएगा बच्चों कंसीडर, CONCEDE। ठीक है बच्चों, एक शब्द और आएगा SECEDE। समझ आया बच्चों? फिर एक शब्द और आएगा PRECEDE। एक शब्द और आएगा बच्चों INTERCEDE। ठीक है, फिर आएगा बच्चों PRECEDENT। फिर एक शब्द और लिखते हैं बच्चों हम लोग, PRECEDURE। सर ब्रेक से कट तो नहीं रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रही? बढ़िया, चलो सर। एक शब्द और आएगा EXCEED। देखना सर अभी कट रहा है ऊपर, अब नहीं लिखो। हाँ बच्चों, काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं। एक शब्द और लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिख देता हूं मैं सर, यहां लिख दो, कोई समस्या? हाँ ठीक है, RECESS। ये कुछ शब्द हैं बच्चों, फटाफट आप इनको पहले क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। हाँ या ना? अब गौर से देखो बच्चों, इसमें या तो CEDE आ रहा होगा, CEED आ रहा होगा, ये आपके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा हेल्प करनी होगी, ये मेरा पहला लेक्चर है वोकैब का, तो मैं चाहता हूं कि जो भी कमियां हो इसमें आप एक बार मुझे बता दें। देखो होता क्या है, ऑडियंस की डिमांड क्या है, देखो हमने तो अब तक तो ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, अब ऑफलाइन में बच्चों की डिमांड क्या होती है वो हमें बता रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपकी डिमांड के अनुसार पढ़ाऊंगा, यानी मुझे जो कराना है वो तो मैं कराऊंगा, लेकिन अगर आपकी कुछ और भी डिमांड है ना मेरे बच्चों, तो उन डिमांड्स का बेटा थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखेंगे। आपकी जो भी डिमांड्स हैं तो आप लोग क्या करोगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास में है, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर है बच्चों 8865947117। समझ नहीं आया ना, मुझे मालूम था। चलो इंग्लिश में लिखता हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8865947117। हाँ या ना? ये मेरा नंबर है, इसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज हो, जो भी आपके सजेशंस हो मुझे बताओ, और आप चाहो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा मैं कम ध्यान दे पाता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, विवेक सर आपके कमेंट्स को पढ़ के जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा। चलो तो आप मुझे बता देना, जो भी कमियां हो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, अब इनके मीनिंग समझते हैं हम लोग।
देखो रिसेस का सबसे पहले हम लोग रिसेस से आते हैं। मुझे ये बताओ रिसेस का मतलब क्या होता है, बोलो। तो ये होता है अ शॉर्ट ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक। देखो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा, फिर भी किसी भी शब्द में प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार बता देना। अ शॉर्ट ब्रेक ये स्पेशली किस कोर्ट वगैरह में होता है। कोर्ट हुआ, ये आपका पार्लियामेंट हुआ, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मध्यावकाश। क्या बोलेंगे बच्चों? मध्यावकाश। ये शॉर्ट ब्रेक होता है ना, मान लो कहीं पे कोई मीटिंग है, पार्लियामेंट में कोई मीटिंग है या कोर्ट में आपकी हियरिंग चल रही है, हियरिंग के बीच में क्या है कि भैया कुछ देर के लिए, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कुछ देर के लिए जज बोलता है कि अब इसकी सुनवाई होगी आधे घंटे बाद या लंच के बाद में। तो जो आधे घंटे के बाद में सुनवाई होगी या जो बीच में टाइम गैप हुआ है बच्चों, इसको आप लोग क्या बोलोगे आज के बाद में? बोलो रिसेस। अब आप लोग बोलोगे सर यहां से एक शब्द निकलता है रिसेशन, बोलो हाँ। तो बच्चों रिसेशन भी निकलता है सर, यहां लिख दूं पर एक शब्द आएगा RECE RECE रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है बच्चों मंदी, बिल्कुल ये मिलते जुलते शब्द होते हैं, मंदी। अब मंदी को इंग्लिश में आप लोग, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ सिनोनिम होते हैं। जैसे एक होता है डाउन टर्न, DOWTURN, डाउन टर्न। या इसका एक सिनोनिम और होता है बच्चों स्लो डाउन, SLOW, स्लो डाउन, DOWN, स्लो डाउन। तो डाउन टर्न हुआ, स्लो डाउन हुआ, ये इसके सिनोनिम है। और एक शब्द और आता है स्लंप, SLUMP। अब स्लंप कब आता है बच्चों? इसका मतलब भी मंदी होता है। लेकिन खबरदार एक बात याद रखोगे, नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है, इसके बाद ना लिखो, ठीक है सर। तो स्लंप का मतलब होता है बच्चों, देखो स्लंप को मंदी समझने से पहले थोड़ा होशियार हो जाओ। देखो स्लंप का मतलब भी वास्तव में अगर मैं देखा जाए तो मंदी ही होता है, लेकिन स्लंप का मतलब होता है किस प्रकार की मंदी? जब नौकरी कम हो और बेरोजगार ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा कि 2008 में 9 में इस प्रकार की मंदी आई कि अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह क्या हो गया था बच्चों? नौकरी का अभाव। कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में क्या हुआ? लोगों की नौकरी छूट गई। तो जो मंदी आई, नौकरी का अभाव हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्लंप। तो स्लंप होता है नौकरी में मंदी आ जाना, ठीक है। बाकी डाउन टर्न हुआ, स्लो डाउन हुआ, ये मंदी होता है, ये रिसेशन के सिनोनिम है। अच्छा, रिसेशन से निकला शब्द रिसेस। रिसेस में करा चुका हूं कि अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, जिसे हम लोग मध्यावकाश बोलते हैं। कहां पे? कोर्ट में और पार्लियामेंट में, ठीक है। अब एक अगला शब्द है इसमें सीड, आई थिंक सो। चलो सीड मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है, लिखो, टू गिव लैंड और कंट्रोल टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्री या पर्सन। इसे हिंदी में बोलेंगे सौंपना, सौंपना। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी नहीं, वेब सीरीज मिर्जापुर, जिसमें मुन्ना भैया जाता है शरद के पास में, ऋतिक सिंह शुक्ला का लड़का होता है शरद, उसके पास में जाता है मिर्जापुर का कंट्रोल लेने के लिए। तो आपने डायलॉग भी सुना होगा, वहाँ गाली गलौज खूब होते हैं। तो वो मुन्ना भैया कहता है कि शरद बाबू हमें यहाँ का कंट्रोल चाहिए, मिर्जापुर का। तो वो बोलता है कि इसमें खून खराबा मत करो, आपको कंट्रोल चाहिए, मैं कंट्रोल दे देता हूँ। तो वो जो कंडीशन है उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? सीड, सौंपना, ठीक है। टू गिव लैंड और कंट्रोल, यानी देना, अपना जमीन देना या अपना कंट्रोल देना, टू अनदर कंट्री या पर्सन, किसी भी देश को या किसी और व्यक्ति को सौंपना, ठीक है। यानी अपना जो कंट्रोल है या अपनी जमीन है किसी व्यक्ति को सौंपना, ठीक है। अब आता है बच्चों एक्सीड। अच्छा, एक्सीड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सीड का अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो इसका सिनोनिम होता है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है बच्चों समर्थन करना, ठीक है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? समर्थन करना। अब जैसे मैं इंडोर्स की इसकी बात करूं,
एक्सीड की, तो एक्सीड होता है बच्चों किसी की डिमांड या रिक्वेस्ट से अग्री करना। किसी की डिमांड, मान लो किसी ने डिमांड की या किसी ने रिक्वेस्ट की, उससे आप अग्री हो गए, तो उसको बोला जाएगा बच्चों क्या, एक्सीड। सहमत होना, अग्री करना, सहमत होना या समर्थन करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे अभी आपने देखा किसानों का पंगा चल रहा है, तो गवर्नमेंट से किसानों ने शर्त रखी, भैया काम करो कि ये जो 3 काले कानून है इनको वापस ले लो। हालांकि काले हैं या पीले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो किसानों ने भैया शर्त रखी गवर्नमेंट के सामने कि काम करो, आप अपने ये जो 3 काले कानून इनको वापस करो, ठीक है, और ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है चलो, आपने रिक्वेस्ट की है तो इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि ये जो कानून ये काले हैं और इन कानूनों को हम लोग वापस लेते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा बच्चे? इस कंडीशन को बोला जाएगा आपको क्या, एक्सीड। अब आता है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है सहमत होना, ये भी सहमत होना होता है। अब किससे सहमत होना भाई? तो मान लो पहले किसी भी चीज से आप असहमत थे, बाद में आप सहमत हो गए, हाँ या ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी चीज से पहले आप असहमत थे, उसके बाद में फाइनली आप क्या हो गए बच्चों, सहमत हो गए। जैसे मैंने बोला ही फाइनली कंसीडर्ड दिस बिल, इस बिल से वो फाइनली क्या हो गया बच्चों, कंसीडर्ड। फाइनली का मतलब क्या, पहले उसने मना किया होगा, लेकिन फाइनली अब कैसा हो गया, वो कंसीडर्ड हो गया। तो कंसीडर्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सहमत होना। तो अगर आप लोग किसी चीज से पहले असहमत हो, बाद में सहमत हो जाओ, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, कंसीड। फिर अगला एक शब्द आ रहा है बच्चों, सीसीड। ये बहुत अच्छा शब्द है। ये होता है अलग होना, अलग होना, ठीक है, अलग होना। क्या होता है बच्चों, अलग होना। अब किससे अलग होना भैया? तो किसी भी संघ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना, किसी भी संघ या संस्था से अलग होना। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, उसे बोला गया ब्रेक्जिट। तो ब्रिटेन ने जब ये फैसला किया कि हम यूरोपीय यूनियन से अलग होंगे, तो उसने क्या किया होगा बच्चों, सिसीड किया होगा। सिसीड का मतलब होता है अलग होना किसी भी संघ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी संस्था से या किसी भी संघ से अलग हो जाना, ठीक है दोस्त। अगला है बच्चों प्रीसीड। प्रीसीड बहुत बढ़िया शब्द है। प्रीसीड होता है टू कम बिफोर, टू कम बिफोर, टू कम बिफोर, किसी भी चीज से पहले आना, किसी चीज से पहले आना, पहले आना। मोस्टली क्रम के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों, ऑर्डर या क्रम के लिए, क्रम के लिए आता है। समझ आ गया? अगला शब्द है बच्चों इंटरसीड। ये समझ लो, ये क्या होता है बच्चों, इंटरसीड। इंटरसीड बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। अगर मैं इंटरसीड की बात करूं तो इंटरसीड बहुत अच्छा शब्द है बच्चों। ये होता है किसी के बीच में, जैसे हम लोग बोले हस्तक्षेप करना या बीच में बोलना। क्या होता है बच्चों, हस्तक्षेप करना या बीच में बोलना या समझौता करना। समझौता करना या बीच में, मतलब एक शब्द मैंने करा, जैसे एक शब्द आता आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट करना, नेगोशिएट, TIATE, नेगोशिएट करना, यानी किसी के बीच में पड़ना, इंटरवीन करना। इंटरवीन एक बढ़िया शब्द है, और याद आ गया मुझे, इंटरवीन। हस्तक्षेप करना या समझौता करवा देने एक तरीके से, ठीक है, बीच में आ जाना। इंटरवीन, इंटरसीड का मतलब क्या होता है, बीच में आ जाना या समझौता करना किसी का, ठीक है। समझौता करना थोड़ा सा लगता है, हो सकता है आपको और लगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसके सिनोनिम। आर्बिट्रेट हुआ, नेगोशिएट हुआ, इंटरवीन हुआ। जैसे आर्बिट्रेट से एक शब्द और निकलता है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। देखो एक शब्द आता है आर्बिट्रेट से निकला होता है आर्बिट्रेटर, ट्रेटर, और एक शब्द आता है मीडिएटर, ठीक है। आर्बिट्रेट से एक शब्द निकला आर्बिट्रेटर। ये होता है अ पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स। इसे बोलते हैं हम लोग पंच या मध्यस्थ,
जो आपके विवाद वगैरह को सुलझाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पंच होते हैं गांव वगैरह में, जो पंचायत होती है उसमें मान लो 2 पार्टी हैं, इस पार्टी का इससे पंगा हो गया तो गांव में भैया पुलिस तो कम आती थी पहले। तो पहले क्या होता था कि 5 पंच होते थे, पंचायत होती थी, ठीक है, वो इन दोनों के डिस्प्यूट को सुलझाते थे। अगर आपने मूवी देखी हो तो एक मूवी है बुलंदी, जिसमें अनिल कपूर पंचायत करता है कि, ठीक है, वही। तो आर्बिट्रेट और मीडिएटर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा बंदा जो डिस्प्यूट्स को वो करेगा, सॉल्व करेगा, सुलझाएगा, पंच बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। तो इंटरसीड का मतलब समझौता कराना, आर्बिट्रेट करना मैं आपको समझा चुका हूँ। हिंदी में हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा और लगे, लेकिन बाकी मैंने इनके सिनोनिम लिख दिए। इंटरवीन करना, नेगोशिएट करना, आर्बिट्रेट करना। और आर्बिट्रेट क्या होता है बच्चों ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार अपना इसको देख लेना। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द में देखते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा शब्द है ये भी, अगर आपकी इजाजत तो इसको हटा देता हूं मैं, वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा। देखो दोस्तों, प्रेसिडेंट देखते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो, प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्रेसिडेंट का मतलब होगा नजीर या उदाहरण। जब हम लोग किसी का उदाहरण देते हैं ना, जैसे हमने बोला कि आपको किसी भी चीज को सीखना है ना, ढंग से सीखना, वरना आपका वही असर होगा जैसा महाभारत में अभिमन्यु का हुआ। उनको चक्रव्यूह की पूरी जानकारी नहीं थी, हाँ या ना? उन्हें घुसना तो आता था, निकलना नहीं आया। तो हम लोग क्या करते कि हम लोग वर्तमान में उनका बहुत एग्जाम्पल देते कि किसी भी चीज़ को सीखो तो पूरा सीखो, वरना आपका वही असर होगा जैसा महाभारत में अभिमन्यु का हुआ। तो दिस इज अ प्रेसिडेंट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रेसिडेंट, नजीर या उदाहरण, किसी का उदाहरण देना, ठीक है। अगला है बच्चों प्रोसीजर। प्रोसीजर तो आप लोग समझते बच्चे, बहुत अच्छा शब्द प्रोसीजर। ये होता है द करेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, the correct way of doing something, the correct way of doing something, पूरा लिख देता हूं मैं, यानी किसी भी काम को करने की प्रक्रिया। ये तो बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग सभी जानते होंगे प्रोसीजर को, ठीक है। द करेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने की बच्चों क्या प्रक्रिया, ठीक है। अब अगला जो शब्द एंड लास्ट शब्द बचा है इस रूट वर्ड का, वो बच्चों आपका क्या है? एक्सीड है। और एक्सीड आपने खूब सुना होगा बच्चों, एक्सीड होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हाँ या ना? एक्सीड का मतलब क्या होता है बच्चों? जरूरत से ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू यूज समथिंग more than required are called exceed. to use something more than required, यानी जरूरत से ज्यादा किसी चीज का यूज करना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सीड बोलेंगे। तो गाइस ये आपके कुछ रूट वर्ड्स थे, आप इनको एक बार देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अब मैं आपको यहाँ से आगे रूट वर्ड्स कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको किसी को पैसे ऐसे नहीं देने की, पैसे देने की आवश्यकता नहीं ऑफलाइन में इन चीज़ों के लिए। ये सब चीज़ें आपको घर बैठे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके एक बार बताएं, सजेस्ट करें, मैं आपके हर एक सजेशन को मानूंगा। प्लीज़ गाइस, एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं थोड़ा सा और कुछ अच्छे नए वीडियोस बनाऊं, मुझे थोड़ा सा और अच्छा कहते हैं उसको क्या बोलूं मैं, समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें प्लीज़। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। सभी बच्चों को राम राम एंड जय हिंद।